नर्मदे हर। आप सभी का ज्ञानपथ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जंगल में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले और नदी के किनारे रहने वाले संतों, सिद्ध संतों का दर्शन कराता हूँ, सिद्ध उनके कुटिया का दर्शन कराता हूँ और उनसे सत्संग लेता हूँ। तो उसी कड़ी में आज मैं एक नए स्थान पर आया हूँ, जिस स्थान का नाम है दमगढ़, जो कि डिंडौरी ज़िला के अंतर्गत आता है। तो उस स्थान में एक मुझे ऐसे दिव्य संत का पता चला, उनके बारे में ऐसा जानकारी मिला मुझे कि उन्हें 52 भाषाओं का ज्ञान है और लगभग 40 साल से एकांत जंगल में, घनघोर जंगल के बीच में रह करके नर्मदा जी के किनारे तपस्या करते हैं। तो चलिए चल के मिलते हैं उनसे और जानते हैं, उनसे कुछ सत्संग लेते हैं और उनको कितने समय से रह रहे हैं उस सब के बारे में जानते हैं। यही मार्ग है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी और है संत जी के कुटिया की दूरी। घनघोर जंगल है चारों तरफ, यहीं पास में नर्मदा जी बहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और नदी के किनारे कुटिया, बहुत ही सुंदर जंगल है और इस जंगल के बीच में रहते हैं संत जी और तपस्या करते हैं। काफी वृद्ध मूर्ति है, ऐसा जानने को मिला। पहले कुछ लोग रहते हैं वहां पर। तो जा करके मिलते हैं संत जी से और उनसे सत्संग लेते हैं। रास्ते में चलते चलते एक बहुत ही सुंदर वातावरण से परिपूर्ण और एक नदी मिला है, जिसे नर्मदा जी लग रहा है हमको। नर्मदा जी का ही नदी है, ये नर्मदा नदी ही है, परंतु इसमें हम लोग पूरी तरह से नहीं कह सकते कि नर्मदा नदी है, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई बताने वाला है, फिर हम लोग को कोई यहाँ पर मार्गदर्शन नहीं मिला है जिससे कि हम लोग पुष्टि कर सकें। लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर, चारों तरफ घनघोर जंगल है और वीरान सुनसान जंगल और बीच में बड़ा सुंदर सा नदी। ये एक हम लोग को रास्ते में डॉगी मिल गया है और हम लोग को रास्ता बताने का काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा, हम लोग भटक रहे थे तो भेज दिए हैं माँ नर्मदा रास्ता दिखाने के लिए। और जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे वैसे पीछे पीछे वो आता जा रहा है। तो ये माँ नर्मदा का ही कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, ऐसा मुझे लगता है। लगा है यहाँ सामने एक झंडा दिखाई पड़ रहा है मुझे, जो कि रास्ते के लिए, मार्गदर्शन के लिए लगाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ये देख पा रहे हैं अब, माँ दुर्गा जी का झंडा लगा है। ये आगे आगे हम लोगों के बीच जंगल में मिला है हम लोग को, अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रकट हुआ है। ये डॉग है जो आगे आगे जाता जा रहा है हम लोगों की। तो आश्रम मुझे दिखाई पड़ने लग गया है और मैं लगभग यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर गाड़ी छोड़ करके हम लोग पैदल आए हैं इस वीरान जंगल, सुनसान जंगल में संत जी के तलाश में, और पहुंच गए हैं। आप लोग जो सामने देख पा रहे हैं, छोटा सा एक कुटिया बना हुआ है, आश्रम छोटा सा बना हुआ है। इधर भी एक छोटा सा मंदिर कुटिया बना हुआ है, यहाँ पर कुछ सूचना लिखा हुआ है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। ओम नमो नर्मदे माई देवा। इस स्थान को पवित्र रखें। इस स्थान पर धूम्रपान करना एवं निषाद वस्तु खान सख्त मना है। यहाँ पर गलत भोजन पानी करना सख्त मना है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। नर्मदे हर। यहाँ पर एक सेवक मिल गया है मुझे।
यही वो स्थान है जहाँ पर रह कर के महाराज जी करते हैं तपस्या। तो उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। सामने जो बैठे हैं वही महाराज जी हैं। नर्मदे नर्मदे महाराज जी, सबसे पहले तो मैं मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा आशीर्वाद कर दीजिए कि उनका सब कुशल मंगल हो। जाओ, सब कुशल मंगल होगा आपका जी महाराज जी। और आपकी मनो इच्छा पूर्ण होगी जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो स्थान है ये दमगढ़ पंचधारा के नाम से है। तो महाराज जी, इस स्थान का नाम पंचधारा क्यों है? और फिर जो नर्मदा जी बहती है, हम लोग सामने देख पा रहे हैं नर्मदा जी हैं, तो आप ऐसे स्थान को चुनाव कैसे कर पाए महाराज जी? मैं परिक्रमा में रहा जी, तो उसी समय में चुन दिया नर्मदा मैया की परिक्रमा करो। जी जी जी। और फिर ऐसे योग बन गया जी कि इसके ऊपर एक वस्तु लाभ होने लगे। अच्छा। और कुछ कुछ ऐसा हो गया जी कि अनोखी चीज जी देखने में आई। जी जी। यहाँ पर हाँ, तो ये सब भगवान की कृपा है। जी जी। और मैं वो उतना पढ़ा नहीं हूँ जी, पर नवी कक्षा तक पास हुआ हूँ। जी जी। ऐसा 9वीं कक्षा पास हुए हैं। हाँ, तो मेरे को मराठी, हिंदी, जी, उर्दू, अरबी, फारसी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब भाषा आती है। सब भाषा। जी महाराज जी, अभी हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग मिले थे, तो ऐसा जानने को मिला कि आपको महाराज जी 52 मतलब 52 भाषाओं का ज्ञान ऐसा है। ऐसा है जी, ऐसा हमको बताया गया। क्षेत्रीय लोग, वो देहात के लोग अच्छे बताए जी। तो महाराज जी 52 भाषाओं का ज्ञान है, तो महाराज जी आप इन भाषाओं को कहाँ पर प्रयोग करते हैं महाराज जी? देवलोक में करता था। देवलोक में? हाँ। अच्छा। मेरी प्राणात्मा हंस लोग वहाँ जाती थी जी, रात के समय में। जी 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 जी। और कई भाषाओं को लिखता था, पढ़ता था जी। और मैं नवी कक्षा तक पढ़ा हूँ जी। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि अलौकिक ऐसी चीजें मिलने लगे जी। कुछ लोगों ने ले लिया और कुछ लोग ही सब भगवान रूप है वो जी। ऐसा। महाराज जी, आपको इतने भाषाओं का ज्ञान कैसे हुआ? ये देखो, मैं ऐसे पढ़ता था, महाभगवती इसमें प्रवेश हो गई और जो भी लिखता था सब भगवान के रूप में आ जाता था जी। और कई हंस आत्मा है, वीडियो गेस में प्रवेश हो गई। और ये भाषा का ज्ञान है। नर्मदा मैया की परिक्रमा में पाया। अच्छा। हाँ, पहले नहीं था जी जी जी। नवी कक्षा तक पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, नर्मदा परिक्रमा में आप रहे तो मिला सब कुछ। महाराज जी सब घनघोर जंगल है पूरा। तो यहाँ पर महाराज जी कितने साल से रह रहे हैं महाराज जी? आपको कितना वर्ष हो गया यहाँ पे रहते? हाँ, 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। हाँ। तो महाराज जी यहाँ अकेले रहते थे आप? अकेले रहा कुछ दिन। हाँ। और पहले परिक्रमा किया जी नर्मदा मैया की। हाँ। और नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के बाद ये इस स्थान मैंने चुन लिया जी। और धीरे 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 और वो क्या है कि हमारे पास में अच्छे अच्छे लोग आने लगे जी जी जी। कई किस्म के लोग आने लगे।
मराठी, उर्दू, अरबी, फारसी, मलयालम, तमिल, जी कन्नड़, गुजराती, हाँ। ये सब पढ़ाई किया था वो ईश्वर लोग में जाके। ईश्वर लोक में। हाँ, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जी 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 पर ये और देव भाषा का भी उसमें प्रवेश हो गया। हम्म। और कुछ कुछ याद है और कुछ भूल भी गए, जी जी ऐसा हुआ। हाँ हाँ। महाराज जी आपका उम्र कितना हो गया? मेरा 25-26 के लगभग है। एज उम्र महाराज जी, आपका उम्र? हाँ, उम्र। हाँ आप कितने साल के हैं? हाँ, मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ाई किया हूँ जी जी और फिर बाद में इसमें आ गए। अच्छा और फिर क्या हुआ कि कई किस्म के मेरे को वो मिले, जी आदमी लोग भी मिले हाँ और विवेक वे में ज्ञान भी प्राप्त हुआ। जी 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 ऐसा हुआ है। हाँ। महाराज जी हाँ, जैसा मेरा विद्यार्थी जीवन है और मैं किसी नौकरी की तैयारी करता हूँ, तो महाराज जी मैं किस प्रकार भगवान का साधना करूं कि मुझे उनका आशीर्वाद मिले और मैं उस आप स्थान को ऐसा प्राप्त करो, करूं? ईश्वर चिंतन करो। जी ईश्वर चिंतन में कई अलौकिक लौकिक सब बातें का समावेश हो गया है। हम्म। और फिर पहले मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ जी और फिर क्या हुआ है कि अकस्मात मेरे अंदर में देवी शक्ति उत्पन्न हो गई। जी 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 परिक्रमा किया हो हाँ और परिक्रमा के बाद में यहाँ भी ऐसे आया था कि किनारे किनारे आया जी था। जी जी ऐसा हुआ था। यहाँ कुछ भी नहीं था, सब आप हाँ, यहाँ पे बनाए हैं जो। ये सब बाद में बनाए। हाँ हाँ, तो महाराज जी मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार करें महाराज जी? मोक्ष होता है और वो क्या है, मोक्ष की तैयारी करना पड़ता है। जी जी उपनिषद, वेद, उपनिषद हाँ हाँ और ये इसी पढ़ाई किया जाता है। जी 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 इसी पढ़ाई आ गई अपने आप को तो आपके अंदर में सर्वात्मक का उपदेश होगा। जी ऐसी पढ़ाई किया जी जो देवी देवता को भी मुश्किल है। और ये दुर्गम स्थान में आके पहले परिक्रमा किया। जी परिक्रमा में कई लौकिक अलौकिक ये बातें का समावेश हो गया। जी फिर यहाँ क्या हुआ, आया ऐसे घूमते घामते तो विधायक में मिल गए थे। और वो क्या बोलते, ये भी हुआ है। मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ जी और फिर नारदा मैया की कृपा से यही जाऊं गया। जी 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 और घर एक बार गया था हाँ और फिर गए नहीं गए। कितने उम्र में निकले थे महाराज जी घर से? हम 20 साल की उम्र में नहीं गए। फिर आप वापस से घर नहीं गए? नहीं गए, यहीं जम गए। भगवान नाम में इसी में लग गए। जी जी जो सामने महाराज जी टीन का सेट है और फिर वो लकड़ी का जो बना हुआ है, हाँ, ये आपने ही बनवाया है यहाँ पे? हाँ, पहले क्या हुआ जी एक सपना आया। हाँ अमरकंटक से उठाया तब परिक्रमा हाँ ऐसे और ये गोल तट घूम के आया और फिर सपना आया जाओ कुछ भगवत कर्म करो। भगवत कर्म किया तो मेरे को कोई
अलौकिक लौकिक कई बातें का समावेश हो गया। जी जी फिर धीरे धीरे हमारी उन्नति बढ़ी। मैं 9वीं का कक्षा तक पास जी ऐसा ऐसा हुआ। बहुत सुंदर महाराज जी। मैं मराठी, हिंदी हाँ और उर्दू, अरबी, फारसी जी जी ये सब भाषा आप आ जाती है। जी जी महाराज जी कितना परिक्रमा किए माता जी का आप? ये एक परिक्रमा, ये एक परिक्रमा हो गई। एक परिक्रमा हाँ, पैदल? पैदल पैदल किया था। तो महाराज जी जब परिक्रमा में थे आप और आप यहाँ पर करीब 20 से 25 साल आपको हो गए यहाँ पे रह के हाँ। तपस्या करते हुए, हाँ, तो महाराज जी यहाँ पर कुछ माँ नर्मदा का ऐसा कुछ अलौकिक शक्ति या ऐसा कुछ माता जी कुछ की हो यहाँ पर, तो ऐसा कुछ आपको महसूस देखो। हुआ हो? लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक जी ऐसी मेरे मन में बातें आती थी। जी जी मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। जी 9वीं के बाद मैं नहीं पढ़ा। फिर यहाँ यही आया, ऐसा लगा कि कुछ जन कल्याण का काम करो, हित करो। जी जी फिर यहाँ बैठा। हाँ उस समय विधायक नहीं थे। हाँ हाँ, फिर विधायक बाद में मिले। जी जी विधायक के बाद में कई ऐसे अनघटित घटित ऐसी अलौकिक बातें हुई। जी 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 मेरी बात को विधायक वो अच्छी से सुन रहा था। जी यहाँ आए थे विधायक हाँ कई बार आए। अभी तो वो MLA हो गए हो। जी हाँ। और मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। जी सब भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। जी ऐसा हुआ। जी महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्गदर्शन किया। हाँ। जी जा जा प्रभु, ईश्वर सदाशिव भगवान और आपको मेरा अनंत प्रणाम है। जी महाराज जी और अनंत प्रणाम के साथ में मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। जी महाराज जी आशीर्वाद। बस फिर क्या हुआ, जी लौकिक अलौकिक पारलौकिक कई बातों का इसमें हृदय में प्रवेश हो गया अपने आप। अभी वो अलौकिक बातें या बंद है अपना। जी 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 नहीं तो यहीं पर रह कर के महाराज जी लगभग काफी समय पूरा अंधकार है, काफी 20 से 25 साल रह करके ही तपस्या किए हैं और यहीं सिद्धि प्राप्त किए हैं महाराज जी। तो अंदर पूरा अंधकार है तो अच्छे से दिख नहीं पा रहा है और लॉक लगा हुआ है यहाँ पर। और यहीं पर नर्मदा माँ का जो नदी है, नर्मदा नदी, यहाँ पर कुछ महादेव जी विराजमान किए हैं जो संत जी हैं और माँ नर्मदा जी का दर्शन कर रहे हैं आप सामने। पूरा घनघोर जंगल है और माँ नर्मदा बीच से जंगल को चीरते हुए निकली है यहाँ से। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हनुमान जी का विराजमान किए हैं सर जी, सामने देख पा रहे हैं आप। बहुत ही सुंदर लगा यहाँ पर। आप अगर कभी भी आते हैं तो इस ऐसे स्थानों में जरूर घूमिए, ऐसे स्थानों को जरूर देखिए। अभी कई भक्त आए हुए थे, बहुत लोगों को यहाँ की जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसे जगहों में घूमना पसंद है, ऐसे जगहों में आना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा, जिससे आपको मार्ग के बारे में जानने को मिलेगा कि कैसे जाया जाएगा इस स्थान में। बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य स्थान है। नर्मदे हर नर्मदे हर। महाराज जी आप कितने समय से यहाँ पर महाराज जी की सेवा में हैं? मुझे लगभग 4 महीना हो गया। 4 और महीने। ये मेरे गाँव वाले हैं, अच्छा उनको 2 साल हो गए। अच्छा, वो भैया हाँ, जो है। हाँ ये भैया। तो महाराज जी आप सेवा करने ही आए हैं फिर परिक्रमा में हैं? नहीं नहीं, मैं खाली सेवा देने सेवा के लिए देने आया के लिए। ऐसा है। तो महाराज जी से कैसे कांटेक्ट हुआ महाराज जी आपका? ये भाई है ना दोस्त, जी 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 हम दोस्त है।
तो वो पहले परिक्रमा कर चुके हैं। अच्छा। तो परिक्रमा करते यहाँ से आए थे, तो महाराज जी से मिले और महाराज जी बोले कि परिक्रमा होने के बाद आ जाओ एक बार इधर। जी। तभी स्वास्थ्य अच्छा था उनका। अच्छा। लेकिन कुछ दिन बाद उधर गए, तो परिक्रमा होने के बाद इधर आए तो स्वास्थ्य बिगड़ गया था। हाँ। तो महाराज जी की कृपा है, उनको पता होगा कि मेरा आगे स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, जी जी जी, कोई ना कोई चाहिए। बिल्कुल। इस वजह से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस टाइम आ जाओ। हाँ। आ गए तो तब से वो सेवा में ही है। अच्छा। तो और महाराज का 40 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। हाँ, चलिए बताए। महाराज जी का थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ऐसा लगता है मेरे को। नहीं वो लोगों के लगता है। अच्छा। क्योंकि वो लोग आते हैं कि नहीं, हाँ। उनके सामने वो ऐसा ही बढ़ता है। वो क्योंकि कई बात को 2-3 बार दोहरा रहे हाँ, थे। वही एक बात, अगर वो क्या है, जाप में चालू रहते हमको नहीं पता चलेगा, फिर भी उनका जाप चालू रहता है। जी 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 जी। और क्या है कि हमें ऐसा लगता है, लेकिन कभी अगर कुछ टाइम हो ऐसा, तो वो सही से बताते। अच्छा। और जो जिनका दिमाग का सही पे नहीं, वो ऐसी बातें तो नहीं कर सकता ना। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हमने अनुभव किया यहाँ पे रह के आप कि कुछ भी हो, कुछ भी कार्य हो, तो वो मतलब डायरेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से बताएंगे। अभी क्या है, उनका माइंड जो 2 जगह पे लगा है। एक तो भजन में लगा हुआ है लगातार, और दूसरा अखंड नंबर भजन चालू रहता है। अभी नाइट को तो सोए नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सो गए, लेकिन तभी भी सोए हुए नहीं रहते। जी जी जी। और कल तो बैठे हुए रहते, तो बैठे ही थे। आप भी बैठे थे साथ में? नहीं, साथ में मैं क्या मैं कभी मैं रहता, कभी मेरे ये दोस्त रहते नीचे। तो बीच बीच में उठना पड़ता है ना। जी जी जी। बस। तो भोजन पानी महाराज जी के लिए आप ही बनाते हैं? हाँ, हम लोग ही बनाते यहीं पे बनाते हैं? हाँ, यहीं पे, इधर ही, यहीं पे। यहाँ से महाराज जी के लिए ले जाते हैं? हाँ, ठीक है। या वैसे कैसा उनका, कैसा ज्यादा फल पर ज्यादा ये है, फल फूल ज्यादा, क्योंकि एक जगह पर बैठे है ना, तो ज्यादा हेवी नहीं दे सकते स्ट्रॉन्ग खाना। तो आपका शरीर कहाँ से है महाराज जी? हम महाराष्ट्र से आते हैं, बुल्ढाना जिला। अच्छा। आप परिक्रमा कर चुके एक बार? नहीं, परिक्रमा ये भाई से अच्छा, भाई के हमें उनके साथ आया हो बस। यहाँ सेवा देने के लिए, बस, दूसरा कुछ नहीं। जी जी जी। हाँ। अच्छा, तो आपका विवाह वगैरह? नहीं, विवाह नहीं हुआ अभी तक। महाराज जी का संत वगैरह बनने का विचार है, ऐसा कुछ? जो मैया की इच्छा होगी। हाँ, वो तो बाबा जी को पूछा तो बाबा जी बोले कि आपको शादी करनी पड़ेगी, अभी उनको तो पता है सब कुछ, वो तो आगे वाला। जो इच्छा होगी वो हो जाएगी। जी, वो तो वैसा ही लाइफ में, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही रहूंगा। हाँ, नहीं। कोई ये नहीं, जो होगा वो भगवान के हाथ में, बस उनके हाथ। ऐसा ही। अगर बाबा जी की क्या है, वो साधना में है। हाँ। कैसा 12 वर्ष का साधना रहता है, तो वो एक प्रकार की साधना में है। जी जी जी। और ये साधना कैसा है, अभी तो चालू है, तो इसके वजह से क्या है, वो अब अपने में रहते, इसलिए लोगों का ध्यान नहीं रहता ज्यादा। वो एक बात पकड़े रहे तो वही पर दोहराते रहते हैं, बस। तो अब भक्त लोग आते हैं महाराज दर्शन करने के लिए? आते हैं। कल ही एक विधायक जी आए थे, मतलब पूर्व विधायक। नाम नहीं पता उनका, लेकिन 2 बार बाबा जी की कृपा से वो विधायक बने हुए। अच्छा। हाँ, महाराज जी बता रहे थे। हाँ, 2 बार विधायक बनाए बाबा जी उनको। बहुत बहुत भक्त आते रहते, अभी भी बहुत जुड़े हैं बाहर से, मतलब महाराष्ट्र से। और यहाँ पे परिक्रमावासी इस रास्ते से कम आते, और रोड के रास्ते पे से जाते। जी जी। जो भी आते हैं वो, मतलब ये परिक्रमावासी निवास बना हुआ है? हाँ, ये नर्मदा परिक्रमा कुंड है ना, ये सब महाराज जी ही बनवाए हैं यहाँ पे? हाँ, जब महाराज जी अच्छे थे ना, तभी ये परिक्रमावासी के लिए बनाए, नहीं तो वो उनका तो बनाने का कोई ये नहीं। हाँ, नहीं, वो तो आए तब तो खाली पेड़ के नीचे ही साधना की, बाद में जुड़े। हाँ, जुड़े तो परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए दोस्त, क्योंकि ये रास्ता आपने देखा होगा, बहुत कठिन है जी। रास्ते में आए अभी तो। ये रास्ता कैसा है कि इधर कोई भी कैसा है कि ज्यादा ये नहीं करता ना, जंगल में, मतलब जी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हाँ, कोई माता लोग रहती, कोई जी जी, है ना। तो ये रास्ता डर लगता है सबको, ऐसा है। अभी परिक्रमावासी नहीं है? अभी क्या है, ये समर चालू होगा ना। हाँ हाँ। तो
ज्यादा कम हो अभी- जाते हैं चलने। अभी पहुंचने में है, कोई पहुंचने में है, और जो चतुर्मास करेंगे वो रुकने के फिलहाल में है। अच्छा आश्रम दिखे तो वह रुक जाते हैं चतुर्मास के लिए। जी। और कोई पहुंचने में है तो आगे ओमकारेश्वर से उठाया रहता है वो, और इधर मैया के इस पर उठाया रहता है, तो इधर पूरी कर देते हैं बस। जी जी। अच्छा, आप यहाँ पर माँ नर्मदा की सेवा में तो है ही हैं, तो 4 महीने से हैं। हाँ और आप पहले से भी माँ नर्मदा के उसमें रहे हैं, हाँ, ओमकारेश्वर में रहे। ओमकारेश्वर में हाँ। रहे। तो ऐसा कोई माता जी का कृपा आपके ऊपर ऐसा कुछ दिखा हो आपको, किसी के ऊपर होती है फिर आपके वो ऊपर कुछ अदृश्य रूप में हो जाता है, अदृश्य रूप में? मुझे पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, हाँ। जो शुभ घटित होता है जीवन में वो पता चल जाता है। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था पीछे जी। तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं गया ही था, लेकिन मैया की कृपा से बच गया। ऐसा मतलब क्या है अनुभव हम बता नहीं सकते कि, नहीं कि ये उसी के कारण हुआ। जी जी। हम कैसा है कि अगर कुछ अच्छा घटित हो वो मतलब इम्पॉसिबल वो हो जाता है। जी जी। क्या है कि खाली लगे रहो और अपना जो जीवन में है वो अच्छा कर्म करते रहो तो उसका कुछ ना कुछ कहीं पे मिल जाता है। जी जी। आप पढ़ाई किए हैं महाराज जी? हाँ। कितना तक पढ़ाई की? बी कर चुका हूँ। बीए कर चुके? बीई। अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नौकरी नहीं की? नौकरी में करता था सूरत में। नौकरी छोड़ के आ गए? नौकरी हाँ अभी तो छोड़ दी, एक्सीडेंट हुआ ना उसके बाद इधर ही आया, तो अभी इधर ही हूँ, आगे देखेंगे क्या होगा जो होगा। तो महाराज यहाँ भोजन पानी के लिए क्या कैसा बनता है व्यवस्था? भोजन तो रोज अलग अलग, बाबा जी को ज्यादातर तो हल्का देते खोदई में, खोदई स्वरूप में दूध या फल फूल में। जी नहीं महाराज जी, सब आता कहाँ से है? मेरे आता है मैया की कृपा है, कोई ना कोई भक्त जुड़ा हुआ रहता है, कोई ना कोई मतलब ऐसा है। जी जी। सब कैसा ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यहाँ पे कोई ये लिया हो जी। या महीने भर का राशन हर महीने का कोई ठेका कोई किसी ने नहीं, और सब जो है वो कोई सदावर्त लेकर आता है, कोई कुछ ना कुछ, लेकिन कमी किस चीज की नहीं। जी। बस सब नर्मदा मैया की कृपा है। और ये खंड में आप कहीं पे भी जाओ जी, मैया भूखी नहीं छोड़ती किसी को नहीं, खाली भाव उतना होना चाहिए, बस भूखे रहोगे नहीं पेट भर मिलेगा। जी जी। जिस दिन आप बोलोगे कि आज मैं भूखा ही रहना फिर भी नहीं रह पाओगे, तो पेट भर हो जाएगा, कोई ये नहीं। अच्छा, ये महाराज जी का शुभ नाम क्या है महाराज जी? रामदास जी। रामदास जी। रामदास महाराज। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जानकारी प्रदान किया मुझे। ठीक। नर्मदेहर। आप जिस संत को सुन रहे थे इनका नाम स्वामी रामदास महाराज जी है, और ये नर्मदा के किनारे लगातार 40 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। इन्हें 52 भाषाओं का ज्ञान है, और इनका जो उम्र है काफ़ी हो गया है, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है वर्तमान में। इस वजह से महाराज जी का जो थोड़ा बात है, जो आवाज़ है, थोड़ा सा बदला हुआ है। और संत जी लगातार 40 वर्षों से नर्मदा के किनारे ही हैं, और यहीं पर रह करके तपस्या करते हैं। अभी मैं नर्मदा नदी के किनारे खड़ा हूँ, जो कि जिला डिंडौरी के अंतर्गत आता है स्थान। बहुत ही दिव्य भव्य स्थान है। अगर आपको भी ऐसे स्थान में आना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।